हेलो बच्चों। आज हम लोग नंबर सिस्टम में देखेंगे विभक्ति के नियम कि किसी भी नंबर को हम कैसे विभक्त वो पूर्णतः कैसे विभक्त हो सकती है। पहला हमारा है टू से विभक्त होने का नियम। चलिए देखते हैं कि टू से विभक्त होने का नियम क्या है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो तो वो संख्या 2 से पूर्णतया विभक्त होगी। जैसे 9732 9732, इसमें हम देख सकते हैं कि इसका जो इकाई अंक है उस पे क्या है, 2 है। तो हमारा रूल यही कह रहा है कि अगर इकाई अंक पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वो संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो उसका सिर्फ इकाई अंक हम देखेंगे और इस सब में से अगर कोई रहेगा तो वो 2 से क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। तो ये जो है 2 से क्या है, तो विभक्त है। यहाँ पे 0 है, इसका इकाई अंक पे 0, यहाँ पे 6, तो ये सारे नंबर क्या है, 2 से पूर्णतया विभक्त है। दूसरा रूल है हमारा 3 से विभक्त होने का नियम। तो 3 से विभक्त होने के क्या नियम है, यदि दी गई संख्या की सभी अंकों का योग सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतया विभक्त हो जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णतया विभक्त होगी। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर दिया हुआ है 75,684। तो हमारा रूल क्या कह रहा है कि दी गई संख्या में का सभी अंकों का योग, तो हम सभी अंकों का योग पहले कर लेते हैं। 7 + 5 + 6 + 8 + 4। अब चलिए इस सबको ऐड करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। तो 7 और 5 कितना हो गया, 12। 12 में 6 8 ऐड किए तो 18, फिर 18 में 8 ऐड किए तो 26, 26 में 4 ऐड करेंगे तो 30। ये कितना आ गया, 30 आ गया। क्या 30 3 से विभक्त होता है, क्योंकि यही है कि सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से पूर्णतया विभक्त होना चाहिए। तो बिल्कुल 3 के टेबल में 10 बार में 30 आता है। तो ये 30 जो है ये 3 से पूर्णतया विभक्त है, इसीलिए ये नंबर जो है हमारा 3 से पूर्णतया विभक्त होगा। फिर इसी तरह से दूसरा भी हम बना के देखते हैं। 9 + 6 + 3 + 4 + 2 + 0, इसको भी हम जोड़ के देखते हैं कि कितना आता है। तो 9 6 15, 3 18, 4 22, 2 24, 0 ऐड करेंगे तो वही रह जाएगा, 24 आया। क्या 24 आता है 3 के टेबल में, बिल्कुल 3 के टेबल में 24 आता है, यानी कि 24 जो है 3 से पूरा पूरा विभक्त होता है। तो ये नंबर भी जो हमारा है वो 3 से क्या होगा, विभक्त होगा। नेक्स्ट रूल हमारा है 4 से विभक्त होने का नियम। चलिए देखते हैं कि कैसे हम समझेंगे कि दिया हुआ नंबर 4 से विभक्त है या नहीं है। कोई दी गई संख्या 4 से विभक्त तभी होगी जब उसके दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतया विभक्त हो। तो ये रूल हमारा कह रहा है कि जो दिया हुआ नंबर है उसमें हमको सिर्फ, चाहे नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन हमें सिर्फ 2 ही डिजिट देखना है। वो क्या है, तो 1s प्लेस एंड 10 प्लेस, इकाई और दहाई। तो हम चलिए देखते हैं, दिया हुआ नंबर हमारा इतना बड़ा सा नंबर है, इसका हमको देखना सिर्फ क्या है, तो इकाई अंक और दहाई अंक, सिर्फ इस दोनों को देखना है। और ये देखना है कि ये दोनों इकाई और दहाई अंक पे जो कोई भी अंक है उससे बनी हुई संख्या जो है वो 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। अगर वो 4 से विभक्त होती है तो ये पूरे जो नंबर बना हुआ है जितना बड़ा संख्या है वो संख्या 4 से विभक्त होगी। और अगर वो ये इकाई दहाई पे बने हुए जो अंक है अगर वो 4 से विभक्त नहीं होती है तो वो नंबर 4 से विभक्त नहीं होगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि इकाई और दहाई स्थान पे जो अंक दिया हुआ है वो मिला के हमारा बन रहा है 32, और 4 से 32 पूरा पूरा डिवाइड होता है, पूर्णतया विभक्त होती है। इसीलिए ये दिया हुआ जो नंबर है इतना बड़ा सा ये पूरे
4 से विभक्त होगी। यहाँ भी इस नंबर में भी हम सिर्फ इस दोनों को देखेंगे, कितना आ रहा है 52 आ रहा है, और 52 भी 4 से कंप्लीट डिवाइड होता है, 13 4 जा 52, तो ये सारे नंबर जो है वो 4 से विभक्त होगा। नेक्स्ट देखते हैं 5 से विभक्त होने का नियम, कि 5 से कैसे नंबर विभक्त होगा। अगर दिया हुआ नंबर कितना भी बड़ा रहेगा तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये 5 से पूर्णतया विभक्त होती है या नहीं होती है। यदि किसी दी गई संख्या का इकाई अंक, ये सारे मेन पॉइंट्स देखिएगा ध्यान से, कि इकाई अंक 5 अथवा 0 हो, क्या होनी चाहिए, इकाई अंक पे जो दिया हुआ नंबर है, जो नंबर दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि ये नंबर 5 से विभक्त होती है या नहीं होती है, तो उसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि वो नंबर चाहे कितना भी बड़ा क्यों नहीं है, लेकिन उसका जो इकाई अंक है, यानी कि वंस प्लेस जो है, उस पे या तो 5 होनी चाहिए या तो 0 होनी चाहिए। तो हम दोनों एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल पहला में है कि इसके वंस प्लेस पे इकाई के स्थान पे 5 है और इसमें 0 है। हमारा रूल भी तो यही कह रहा है, या तो 5 होनी चाहिए या तो 0 होनी चाहिए। तो ये दोनों के दोनों नंबर 5 से डिविजिबल है, 5 से विभक्त होती है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है हमारा 6 से विभक्त होने का नियम। कोई भी दिया हुआ नंबर 6 से विभक्त होगा या नहीं होगा, उसे हम कैसे समझेंगे। यदि कोई संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभक्त होती है तो वह 6 से भी पूर्णतया विभक्त होगी। कितना बड़ा भी नंबर है, उस नंबर को आप देखिएगा कि पहले आप ये चेक कर लीजिएगा क्या वो 2 से डिवाइड होता है, 2 से विभक्त होती है। अगर 2 से हो रहा है तो फिर आप 3 से देख लीजिए कि वो 3 से विभक्त होती है, और जैसे ही ये 2 से भी और 3 से भी विभक्त हो जाएगा तो वो नंबर 6 से विभक्त होगा ही होगा। तो 6 से विभक्त करने का यही नियम है कि पहले आप देख लीजिए कि क्या वो 2 और 3 दोनों से विभक्त होता है। तो चलिए हम देखते हैं, एग्जाम्पल में दिया हुआ नंबर हमारा क्या है 95,430। तो 2 से विभक्त होने का नियम क्या था कि इकाई स्थान पे या तो 0 या तो 2 या तो 4 या तो 6 या 8 होनी चाहिए। तो यहाँ पे 0 है, इसका मतलब ये 2 से विभक्त होगा। अब हम चलते हैं 3 से विभक्त होने का। तो 3 से विभक्त होने का रूल क्या था कि दी गई संख्या का सभी अंकों का योग 3 से विभक्त होती है तो वो संख्या भी 3 से विभक्त होगी। इसमें चलिए दी गई संख्या देख लीजिए क्या क्या है, 9 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 0, यही है ना। तो 9 5 14 4 18 3 21 और 0, तो 21 ही हुआ। यहाँ आया 21 और 21 3 से डिवाइड होता है, 21 3 से विभक्त होती है। तो इसका मतलब ये नंबर भी जो है वो क्या होगा 6 से भी विभक्त होगी। ये 2 से भी विभक्त हो रही है और 3 से भी विभक्त हो रही है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर कीजिए और बताइए कि क्या ये 2 और 3 दोनों से विभक्त होती है। अगर हो रही है तो ये 6 से विभक्त होगी ही होगी। तो चलिए देखते हैं, आप लोग बना लिए होंगे। तो हाँ, ये भी नंबर जो है 6 से विभक्त होगी। कैसे, तो चलिए देखते हैं। क्योंकि इकाई स्थान पे 2 है तो ये 2 से तो विभक्त होगी ही होगी। और इसका सम की बात किया जाए तो 8 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 2, 8 7 15, 1 16, 2 18, और 3 के टेबल में 18 आता है। इसका मतलब 18 3 से पूरा पूरा विभक्त होता है और इसीलिए ये नंबर भी क्या होगा 6 से विभक्त होगा। नेक्स्ट है हमारा 7 से विभक्त होने का नियम। 7 से विभक्त होने का जो नियम है उसको आप अच्छी तरह से देखिएगा, समझिएगा। यदि इकाई अंक को छोड़कर, क्या कह रहा है कि हम इकाई अंक को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, शेष बची संख्या में से इकाई अंक का 2 गुना, इकाई अंक का
2 गुना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त हो तो दी गई संख्या 7 से विभक्त होगी। अब चलिए यहाँ पे एक हम नंबर लिए हैं 882। तो हमारा रूल क्या कह रहा है कि इकाई अंक को छोड़कर, तो अगर हम इकाई अंक को छोड़ देते हैं, देखिए इसको हम ढक दिए तो हमारा नंबर अब कौन सा बचा? 88, 88 बचा है। तो कह रहा है शेष बची संख्या में से इकाई अंक का 2 गुना घटा देने के बाद, इकाई अंक अब क्या है? 2 है, और 2 का जब आप 2 गुना कीजिएगा तो 2 गुने 2, यही हुआ ना। घटा देने के बाद, तो चलिए इसको पहले घटाइए, तो 88 में से हमारा 4 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 84। अब कह रहा है घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त हो तो दी गई संख्या 7 से विभक्त होगी। तो 84 जो है हमारा वो 7 से पूर्णतया विभक्त होती है, और इसीलिए ये जो नंबर है 882 ये भी 7 से पूर्णतया विभक्त होगी। इसी तरह से आप खुद से भी 2-3 नंबर लेके देखे करके कि आपसे ये क्वेश्चन बनता है कि नहीं, आप समझ पा रहे हैं रूल को या नहीं। नेक्स्ट है हमारा 8 से विभक्त होने का नियम। देखते हैं कि कैसे समझेंगे कि दी गई नंबर जो है वो 8 से विभक्त होती है या नहीं होती है। तो रूल हमारा है, कोई दी गई संख्या 8 से विभक्त तभी होगी जब उसके सैकड़े यानी कि 100 प्लेस, दहाई यानी कि टेंस प्लेस तथा इकाई वंस प्लेस अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतया विभक्त हो। अब इसमें क्या करना है आपको कि चाहे नंबर कितना बड़ा क्यों नहीं हो, यहाँ एग्जाम्पल में देखिए जैसे में हम लिए हैं, इतना बड़ा नंबर है, आप देख सकते हैं कि ये नंबर जो है 67, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यहाँ आप देख सकते हैं 6 लाख है, ये 67,95,416, इतना बड़ा नंबर है। लेकिन इतनी बड़ी नंबर 8 से विभक्त हो रही है या नहीं हो रही है, इसके लिए हमें पूरे नंबर में डिवाइड नहीं करना है। तो करना क्या है, तो हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा इस तीनों डिजिट से बना हुआ नंबर देखना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा को जब आप लीजिएगा तो आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा कितना आ रहा है? 416। तो ये हमें देखना है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा से बनी हुई नंबर अगर 8 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है तो ये तो अगर ये कंप्लीट पूर्णतया विभक्त हो रही है तो ये जो इतना बड़ा दिया हुआ नंबर है वो भी 8 से विभक्त होगी। तो आप देख सकते हैं, इसको डिवाइड कीजिए 8 से, क्या ये 8 से डिवाइड हो सकता है पूरा पूरा? बिल्कुल हो सकता है। 8 पंचे 40, कैरी बचा 1, 8 दूनी 16, 52 बार में 416 पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब है कि ये नंबर भी 8 से क्या होगा? विभक्त होगा। नेक्स्ट है हमारा 9 से विभक्त होने का नियम। 9 से विभक्त होने का जो नियम है वो जैसे हम 3 से विभक्त होने का नियम पढ़े थे उसी तरह से है। यदि किसी दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतया विभक्त हो तो दी गई संख्या 9 से पूर्णतया विभक्त होगी। इसमें भी यही रूल है जैसे हम 3 में किए थे कि जो दिया हुआ संख्या है उसके सारे अंकों को जोड़ लीजिए। तो 7 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 3, इसको जोड़िए कितना आ रहा है? 7 5 12, 4 16, 16 और 6 22, 2 24, 3 27। क्या 27 जो है हमारा वो 9 से पूर्णतया विभाजित हो रही है? तो 9 तिया 27, हाँ ये पूरे पूरे विभाजित हो रहा है, पूर्णतया विभाजित हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये दी गई संख्या भी 9 से पूर्णतया विभाजित होगी। नेक्स्ट है 11 से विभक्त होने का नियम। इस नियम को आप लोग अच्छे से देखिएगा क्योंकि इसमें सम विषम स्थान की बात हो रही है।
बट बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, दी गई संख्याओं में से वो सम विषम संख्या ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनका आंसर सही से नहीं हो पाता है, वो सही आंसर नहीं कर पाते हैं। तो चलिए पहले हम रूल्स देखते हैं कि हमारा रूल क्या कह रहा है कि 11 से विभक्त होने का क्या नियम है। कोई दी गई संख्या 11 से तभी विभक्त होगी जबकि इकाई से यानी इकाई स्थान से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों के योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो अथवा 11 से पूर्णतया विभक्त हो। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमें दाईं इकाई स्थान से बाईं तरफ जानी है, लेकिन क्या ध्यान रखना है कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग। यहाँ बात सम विषम स्थान की हो रही है, ना कि सम विषम नंबर की, संख्या की। तो चलिए देखते हैं, ये पहला प्लेस पे है तो ये क्या हो जाएगा, विषम होगा। हम सब जानते हैं पहला स्थान, तीसरा स्थान, फिर चलिए पांचवा, फिर हमारा सातवां, ये क्या है, विषम है ना। तो पहले हम विषम का देख लेते हैं, फिर हम सम का भी देख लेंगे। अब यहाँ पे क्या किस किस को हम जोड़ेंगे, तो यहाँ पे चलिए 1 + 5 + 6 + 0, ये हुआ ना, 1 5 6 0। हमने विषम को ले लिया और इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 6 5 11 1 12 आया। अब फिर हमारा जो सम स्थान वाला है यानी कि 2, फिर 4 के प्लेस पे जो है वो, फिर 6 के प्लेस पे, फिर 8 के प्लेस पे, इसको भी चलिए जोड़ते हैं। क्या क्या आ रहा है, 9 + 4 + 1 + 8, इसको हम जोड़ते हैं, कितना आया, तो 9 4 13, 1 14, और 14 और 8 कितना हुआ, 14 और 6 20, 2 22। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 22 आ रहा है। सही है ना, देख लेते एक बार, फिर से रिचेक कर लेते। 9 4 1 और 8, 8 1 9, 4 13, 7 20 2 22, सही है हमारा। अब हमारा रूल क्या कह रहा है कि हमें लेना है क्या है, तो पहले सम वाला लेना। सम वाला क्या है, 22 आया है, और उसमें से माइनस करना है विषम वाले को। तो विषम वाला हमारा क्या आया है, 1 5 6 0, तो दोनों को माइनस करना है। तो 22 में से 12 गया, कितना आया, 10। तो क्या ये दी गई संख्या 11 से विभक्त होगी, बिल्कुल नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इस दोनों को जब हम माइनस करते हैं सम और विषम विषम को, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए, या फिर 11 के टेबल का आना चाहिए। अगर यहाँ पे 22 आता तो हो जाता, 33 आता तो भी हो जाता, लेकिन यहाँ 10 आया। क्या 10 11 से विभक्त होती है, नहीं। क्या ये 0 है, नहीं। तो ये जो दी गई हमारी संख्या है वो 11 से विभक्त नहीं होगा। चलिए अब दूसरा हम देखते हैं। दूसरा हम चलते हैं पहले किस पे, तो सम पे चलते हैं। तो सम पे 2 का स्थान + 4 का स्थान, और यहाँ आपको क्या दिख रहा है, तो 8 और 7, चलिए 8 + 7 कितना हो जाएगा, 15, और इधर 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। और रूल हमारा क्या कह रहा है, इसी को माइनस कर दें। तो 15 में से 4 गया, हमारा कितना आ जाएगा, 11, और 11 तो 11 से विभक्त होती है, इसीलिए ये संख्या जो है 11 से विभक्त होगी। नेक्स्ट हमारा है, फिर से हम चलते हैं, 6 3 9। तो यहाँ पे कीजिए 6 + 3 + 9, तो 6 और 3 9, और 9 18। इधर हमारा जो बन रहा है वो 5 और 2, 5 + 2 कितना हो गया, 7, और करना
क्या है तो माइनस करनी है दोनों के अंकों के योग का। 18 माइनस 7 बराबर कितना आया 11। तो ये भी नंबर 11 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट क्या है 2 3 7। 2 प्लस 3 प्लस 7। 7 3 10 2 12। और इधर क्या बन रहा है तो 0 और 1 का सेट। तो 1 प्लस 0 बराबर 1। सिंपल सी यहीं पे हम माइनस कर देते हैं, यही हमें करना ही है। आया 11। 11 आया यानी कि 11 से पूर्णतः विभाजित है। अब हमारा यहाँ पे क्या है चलिए देखते हैं कि यहाँ हमें क्या करनी है। तो यहाँ भी हमें वही चीज़ें लेनी है। 3 को 4 और फिर 8। तो यहाँ 8 प्लस 4 प्लस 3। तो 8 4 12 3 15। बचा हमारा क्या इधर तो देखिए 3 और 1। 3 प्लस 1 बराबर कितना बचा आया तो 4। अब हमें करना क्या है तो माइनस करनी है। 15 में से 4 को माइनस किए आया कितना 11। 11 11 से डिवाइड होता है इसीलिए ये भी नंबर 11 से क्या होगा पूर्णतः विभाजित होगी, पूर्णतः विभक्त होगा। तो यही सारे विभक्त के नियम थे कि चाहे जिसके थ्रू हम ये समझ पाए इस सारे रूल से आप लोगों का जो डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा कि कितना भी बड़ा नंबर आपको क्यों ना दे दिया जाए और चाहे आपसे किसी भी नंबर के बारे में पूछा जाए, चाहे पूछा जाए कि 2 से विभक्त होगी कि नहीं, 3 से होगी कि नहीं, 4 से होगी कि नहीं, तो आप लोग इस सारे क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।